कोई अपने प्रोडक्ट को मजबूरी में सेकंड हैंड बेच रहा है तो आप उसे खरीद सकते हैं। अगर उसमें डस्ट जमी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डस्ट जमी है तो इसका मतलब वो खुला हुआ नहीं है। क्या हमें सेकेंड हैंड मॉनिटर खरीदने चाहिए? क्या हमें मोबाइल सेकेंड हैंड खरीदना चाहिए? क्या हमें कोई मदरबोर्ड सेकेंड हैंड खरीदना चाहिए? ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने हैं तो पुराने खरीदें या फिर नए खरीदें? वेलकम टू पीसी मीडिया। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या हमें सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर हमें सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदने चाहिए तो कौन से खरीदने चाहिए और क्या नहीं खरीदने चाहिए? तो कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो हम सेकेंड हैंड खरीदते हैं और आप समझिए कि वो एकदम नए की तरह हैं, क्योंकि उन्हें हम सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते हैं। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से धीरे धीरे पुरानी होती हैं। ये वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जो मैं रात के 1 बजे कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो मोबाइल में दिखा रहा हूँ आपको, ये मोबाइल हमें सेकेंड हैंड खरीदने चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, मोबाइल हमेशा जब भी खरीदना है तो आप किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, जो इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता है उसे दिखाइए, तो तब उसे खरीदिए। अब देखिए, मैं आपको अगला दिखाता हूँ कि जो रैम है आपकी, अगर हम रैम खरीदते हैं तो जो कंप्यूटर की रैम होती है उसमें आप ध्यान दीजिए कि देखिए, मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूँ तो मुझे पता है कि रैम जब खरीदनी है तो इसमें जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको दांत इस तरह से, ये जो इसके पिन्स दिखाई दे रहे हैं, ये टूटे तो नहीं है या डैमेज तो नहीं है, ये देख लेना है आपने। और अगर ये डैमेज है तो आपने बिल्कुल भी इसे खरीदना नहीं है। और रैम को हमेशा चेक करके देखें कि वो सही है या खराब है। अगर वो सही है, उसके जो पिन्स हैं वो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे खरीद सकते हैं। ये रैम 2 साल, 4 साल, 6 साल कितनी भी पुरानी हो, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। इसकी लाइफ अराउंड होती है 10 से 15 साल की या 20 साल की। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो ये मदरबोर्ड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मदरबोर्ड आपका बेसिकली बहुत ही एक्सपर्ट लोग ही इसे सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। तो आप कोशिश मत करिए कि आप सेकेंड हैंड मदरबोर्ड खरीदिए। जब भी आप मदरबोर्ड खरीदते हैं तो आप नया खरीदिए, और कोशिश करिए कि आप 1 साल वारंटी वाला मदरबोर्ड खरीदिए। हाँ, अगर कोई अपने सेकेंड हैंड मदरबोर्ड पर आपको 1 साल की वारंटी दे रहा हो तो बात अलग है। वैसे हम अगर इसके पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें कई बार रिपेयरिंग का कुछ निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इसे पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लोग इसे रिपेयर कर देते हैं। तो आप मदरबोर्ड, मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी सेकेंड हैंड ना खरीदें, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। और हमेशा जब भी मदरबोर्ड आप खरीदें तो नया ही खरीदें। अब मैं आपको अगले प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जो हम लेने वाले हैं, पावर बैंक। तो पावर बैंक जब भी आप खरीदें तो ये नया ही खरीदें, क्योंकि सेकेंड हैंड बहुत रिस्की है। क्योंकि बैटरी वाला आइटम की ऑलरेडी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। इसकी लाइफ ऑलरेडी 2 साल, 3 साल होती है। तो बिल्कुल भी आप पावर बैंक सेकेंड हैंड ना खरीदें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। वैसे मैं आपको सेकंड हैंड दिखा देता हूँ एक बार कैसे दिखता है पावर बैंक। देखिए, पावर बैंक सेकंड हैंड अगर आप कभी खरीद भी लेते हैं तो ध्यान दें कि वो पावर बैंक फूला हुआ ना हो। अगर वो पावर बैंक फूला हुआ है तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ऐसे में पावर बैंक खराब जल्दी होता है। तो अब मैं आपको अगला जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये है स्पीकर। सेकंड हैंड स्पीकर आप खरीद सकते हैं अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो। लेकिन स्पीकर्स में कहूँगा कि आप जो स्पीकर खरीद रहे हैं, अगर बड़ा स्पीकर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बैटरी ऑपरेटेड स्पीकर है तो बिल्कुल भी सेकंड हैंड ना खरीदें, क्योंकि उसकी बैटरी ऑलरेडी लो हो सकती है। तो जब भी खरीदें नया खरीदें। तो देखिए, ये नए स्पीकर हैं, तो इन्हें आप खरीद सकते हैं, नए स्पीकर को विद वारंटी के साथ। और ये जो स्पीकर होते हैं, इनमें बैटरी की लाइफ जो होती है वो 2 साल या फिर 1 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की होती है ब्रांड के हिसाब से। तो अगला मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये है आपका हेडफोन जो है वायरलेस। वायरलेस हेडफोन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका बैटरी होती है ये भी, तो इसकी लाइफ भी 3 साल, 4 साल मैक्सिमम होती है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 साल या 2 साल की। ये 1 साल की वारंटी में आते हैं। तो आप हेडफोन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन कोशिश करें कि ना लें। अगला मैं बता रहा हूँ आपको मॉनिटर। तो मॉनिटर की मैं अगर बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉनिटर पुराना ले सकते हैं। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना भी मॉनिटर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो रिपेयर्ड ना हो। और जिससे आप ले रहे हैं, अगर आपका विश्वास वाला बंदा है या फिर विश्वास वाला मित्र है आपका, तो उससे आप उसे खरीद सकते हैं और ये खुला हुआ ना हो। तो अगली बात करता हूँ फिर मैं स्पीकर की। जो नॉर्मल स्पीकर होते हैं, होम थिएटर्स होते हैं, तो उन्हें हम खरीदना चाहें तो हम उन्हें क्या ध्यान देंगे और कैसे खरीदेंगे? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड हैंड स्पीकर आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन जिससे आप सेकेंड हैंड स्पीकर खरीद रहे हैं उससे आप पूछेंगे जरूर कि वो कितना पुराना है, और वो जो आप स्पीकर खरीद रहे हैं वो कहीं कभी रिपेयर तो नहीं हुआ है। अब मैं अगर बात करूँ कि बड़े स्पीकर की, बड़े जो ट्रॉली स्पीकर होते हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी लगती है और ये ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो इसके बाद मैं अब आगे बात करता हूँ
प्रिंटर्स की, तो प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटर आप लेज़र प्रिंटर मोस्ट ऑफ आप खरीद सकते हैं। अगर वो रिपेयर्ड ना हो तो लेज़र प्रिंटर आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगते हैं और बहुत लंबी लाइफ होती है इनकी। जैसे कि ये मेरा प्रिंटर है, ये 10 साल हो गए इसे, अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ है। वैसे इस प्रिंटर को मैं बेचने के मूड में हूँ, अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं इसे 10 या 11 हज़ार में सेल आउट कर दूंगा। और इसी तरह से मैं अब आपको बताऊं कि अगर आपको कोई बेचता है प्रिंटर ऐसा जो हो इंक टैंक या फिर इंकजेट, तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं। और अगर सेकेंड हैंड बेच रहा है तो कुछ ना कुछ कारण है, और ये बिल्कुल भी ना लें। अगर मैं भी बेचूं तो मुझसे भी ना लें। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों को भी खरीदने में ध्यान देना है कि अगर टीवी आप खरीद रहे हैं तो ये ध्यान दें कि वो टीवी जो है रिपेयर्ड तो नहीं है या कभी उसे रिपेयर तो नहीं किया गया है। जिससे आप टीवी खरीद रहे हैं आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। इसी तरह से अगर आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो वॉशिंग मशीन खरीदने में ध्यान क्या देना है आपने कि उसे रिपेयर तो नहीं किया गया है। और अगर वॉशिंग मशीन को 2 या 3 साल से ज़्यादा हो गए तो उसे नहीं खरीदना चाहिए। आप 2, 3 या 4 साल तक भी आप वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई तो आप उसे खरीद सकते हैं, और उसे कितना यूज़ किया गया है ये डिपेंड करता है। अगर फ्रिज की बात करूँ तो फ्रिज को भी खरीदने में ध्यान देना है कि कहीं उसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपने ध्यान देनी है, या फिर वो कूलिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कितना पुराना है। अगर फ्रिज 4 साल या 5 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसे खरीदना बेकार है, क्योंकि इसकी एक अपनी लाइफ होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ होती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो कम से कम 7 साल 6 साल पुराना बिल्कुल ना खरीदें। मिनिमम अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी जो टाइम पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर आप प्रिंटर्स खरीदते हैं या फिर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। अगर आप कोई प्रिंटर खरीद रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट निकाल के देखिए कि वो कितना चला है और उसमें कितने पेज प्रिंट हुए हैं। तो मेन मेन्यू में क्लिक करेंगे, और मेन मेन्यू में क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद आप लेफ्ट राइट बटन को क्लिक करके डेमो, फिर आ रहा है आपको इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्फ़िग रिपोर्ट आ रहा है। कॉन्फ़िग रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रिंट आउट निकलेगा, जिसमें पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी कि ये प्रिंटर कितना पुराना है, इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो मैं आपको एक बार पेज को निकाल के प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कॉपी कितनी हुई है इसमें आपकी, फ़ोटो कॉपी कितनी हुई है, और प्रिंट आउट कितने किए गए हैं, और स्कैन कितने पेज किए गए हैं, और ये कितनी बार जैम हुआ है। और इसी तरह से अगर हम इसमें थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ भी आप देखिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसका मॉडल नंबर, बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो आराम से आप इसे रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कई चीज़ों को ध्यान से खरीद सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो आप उसकी बायोस की डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, कब उसे बनाया गया था। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो कितना पुराना है। इस तरह से आप उसे सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। अगर आप कोई लैपटॉप सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कहीं वो रिपेयर्ड तो नहीं है। अगर कोई लैपटॉप रिपेयर्ड है तो उसके खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं आपको लैपटॉप दिखा रहा हूँ। ये लैपटॉप इस तरह से आप जब भी खरीदें तो आप देख लें कि फिजिकली कहीं पर डैमेज तो नहीं है। या फिर अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो पीछे आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में, तो इसमें जो स्क्रू है उसमें कोई निशान तो नहीं लगा है। अगर उसमें कोई स्क्रू ड्राइवर का निशान लगा है या ज़्यादा स्क्रैच पड़े हैं तो इसका मतलब वो खुला हुआ है। और ये देखिए, अगर उसमें धूल लगी हुई है, बहुत डस्ट है अगर उसके अंदर स्क्रू के पास, तो इसका मतलब है कि वो नहीं खुला है। 7 दिन के बाद इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, तो इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।